Jai Hind student, welcome to my YouTube channel Mr. Solution 164. I am Deepak and today we discuss about the next topic of the matrices, which is rank nullity theorem. It is very important theorem for finding the null of A. null of A निकालने के लिए सबसे important theorem ये rank nullity theorem है हमारे पास. होता क्या है ये? If a matrix A is m cross n order ओवर द सेम फील्ड, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया है m क्रॉस n ऑर्डर का सेम फील्ड पे, तो उसमें एक कंडीशन होती है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक नल ऑफ ए इज इक्वल टू n. तो रैंक ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये होता है रैंक ऑफ ए. एंड नंबर ऑफ जीरो रो जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? नल ऑफ ए होता है. एंड n जो होता है नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, अननोन्स. ठीक है, तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n. ये थ्योरम जो है वो रैंक नलिटी थ्योरम कहलाता है हमारे पास. रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n. नंबर ऑफ अननोन्स के अगर इक्वल आ जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? रैंक नलिटी थ्योरम. ठीक है, तो जैसे हम लोग भाई प्रॉब्लम इसको समझते हैं कि अगर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमने लिया और इसका फाइंड करना है आपको, फाइंड नलिटी ऑफ ए या नल ऑफ ए. नल ऑफ ए निकालना है कि क्या होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे. सबसे पहले इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना होगा. रैंक निकालने के लिए हमने 3-4 मेथड पढ़े हैं. जैसे फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा है एक्लेन फॉर्म, दूसरा पढ़ा है हमने नॉर्मल फॉर्म, तीसरा पढ़ा हमने डिटर्मिनेंट का मेथड, एंड चौथा पढ़ा अभी आपने PAQ मेथड. इन चारों मेथड में से कोई भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हो. तो हम लोग यहाँ पे एक्लेन फॉर्म लगाएंगे जो ज़्यादा इजी है हमारे लिए. तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इसका, पहले रैंक फाइंड करते हैं. तो रैंक ऑफ ए कितना है हमारे पास? अगर हम लोग देखें तो जो वैल्यू हो वो हमारे पास है ए मैट्रिक्स 1 -2 and 5, 4 -9 and 10, 3 -6 and 15. इस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अप्लाई करेंगे. तो मैं पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ R2 पर. R2 इज इक्वल टू -4R1. 4 का मल्टीप्लाई करके इसको 0 करना होता है. तो क्या मिलेगा हमारे पास? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद 1 -2 and 5. नेक्स्ट क्या मिलेगा? 0. 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 4 2 हो जाएगा 8, तो मिलेगा -1. 5 2 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा 20 एंड माइनस करेंगे तो -10. नेक्स्ट 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0. तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स मिला, अब वो एक एक्लेन फॉर्म फाइंड कर रहा है, या आप कह सकते हो कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है. अब देखो यहाँ से तो ये मैट्रिक्स हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है. तो अगर ऐसा हो जाए तो एक्लेन फॉर्म हमारे पास कंप्लीट होता है. और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होते हैं, अब नॉन जीरो रो क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट, कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो जीरो ना हो, वो नॉन जीरो रो कहलाता है. तो इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं? R1 और R2. और जीरो रो कितना है? 1 है. तो रैंक ऑफ ए जो मैट्रिक्स का मिला वो किसके इक्वल है आपके पास? 2 के. ठीक है, रो से डिनोट करते हैं रैंक ऑफ ए को. एंड नलिटी ऑफ ए को हम लोग नीटा ए से भी डिनोट करते हैं. ये हमें निकालना है. और नंबर ऑफ अननोन्स, देखो अगर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो उसका जो नंबर ऑफ अननोन्स होंगे या इसका ऑर्डर जो होगा 3x3, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी आप ले सकते हो. 3x3 का है तो यहाँ पे जो ऑर्डर मिल रहा है हमारे पास n, वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. तो अब आप यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज़ करो रैंक नलिटी थ्योरम से. बाय रैंक नलिटी थ्योरम क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास? रैंक ऑफ ए, अगर मैं इस शॉर्ट फॉर्म वाले केस को लिखूं तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n. और ये है किसके इक्वल? रैंक ऑफ ए 2 प्लस नलिटी ऑफ ए आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का? 3. तो नलिटी ऑफ ए की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 - 2, मतलब नलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास? 1. तो ये जो थ्योरम है वो स्पेशली तभी यूज़ किया जाता है या तभी अप्लाई करते हैं हम लोग जब हमें किसी भी मैट्रिक्स का नलिटी ऑफ ए निकालना होता है. तब हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई करके इस तरीके से क्या करते हैं, इसका रैंक और नलिटी और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या नंबर ऑफ अननोन्स क्या करते हैं? फाइंड करते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास रैंक नलिटी थ्योरम था जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाता है KTO में. तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद स्टूडेंट.